उत्तर और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले दीघा एलिवेटेड रूट की आज शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस एलिवेटेड रूट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी, पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे समेत कई मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्य सरकार की इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के शुरू होने का इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था। दीघा एम्स एलिवेटेड प्रोजेक्ट की लंबाई 12.27 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर 1289 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस नई सड़क के बनने से राजधानी पटना में गाड़ियों का दबाव कम होगा। अब उत्तर बिहार से दक्षिण की तरफ जाने वाली गाड़ियां बगैर पटना के ट्रैफिक जाम को झेलते हुए बाहर से ही इस एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करते हुए निकल पाएंगे। साल 2013 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और अब 7 साल बाद यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। निर्माण हो गया तो उसके अप्रोच में हम लोगों का उसी समय का ये इसको हम लोग एलिवेटेड बनाए और आप देख लीजिएगा कि ये विशेष तौर पर एक सड़क है उसके ऊपर एलिवेटेड, उसके बाद उसको भी एक और उसके ऊपर एलिवेटेड क्रॉस कर रहे हैं। पहली बार सोचा कि और उसके बारे में केंद्र सरकार के भी अधिकारी आए, सब लोगों को लगा कि नहीं बहुत अच्छा आइडिया, तो ये हमने ही सुझाव दिया था और उसके बाद ये हुआ और ये तो 2018 तक हो जाना था इसका लक्ष्य, लेकिन चूंकि आरओबी बनने में देर हुई और फिर हम लोगों ने बातचीत किया माननीय रेल मंत्री जी से और यहाँ रेल के अधिकारियों से, तो तेजी से यहाँ पर काम शुरू हुआ। अब चूंकि आरओबी जरूरी था, जब आरओबी बन गया रोड ओवर ब्रिज तो उसके बाद लिंक हो गया और अब आप समझ लीजिए कि लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत हो। अब जाने का एक ही रास्ता नहीं, नीचे से भी आने का रास्ता है और दूर से लोग चलेंगे तो अब कितना कम समय में लोग पहुंच पाएंगे। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे और ज़्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तो वैसी स्थिति में जो ये नया और एलिवेटेड के ऊपर भी एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया, ये बहुत ही उपयोगी है। और आप देख लीजिए बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ। ये बात अलग है कि हम उसको 2018 में कर देते, लेकिन उसके बाद चूंकि आरओबी का भी काम पूरा हुआ, अब उसके बाद ये मौका लगा, तो अब फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला, तो बड़ी खुशी। एक सवाल है सर, किसान लोग फार्मर बिल को लेकर काफी रोष है, अभी कृषि मंत्री रहे, कैसे देखते हैं? देखिए एक बात आप जानते हैं, जो बात चल रही है ये जब तक जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहिए प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली। और आप तो जान रहे हैं बिहार हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही खत्म कर दिया था और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसका तो हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए और केंद्र सरकार तो चाहती है किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।